गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ रहे हैं। कारण है कि जो आदेश आया है कलेक्टर का, उसके अनुसार हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। हमने अपने क्लास में जो है चैप्टर 4 शुरू किया था, जिसमें चेंजेज अराउंडस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं। उस चेंजेज अराउंडस में हम लोगों ने क्लास में फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग जो है केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या होती हैं, बदलती रहती है। उन सभी में परिवर्तन होता है, क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें भी परिवर्तनशील होती है। जैसा कि आप देखते होंगे कि आसपास में कोई भी अगर आयरन का कोई भी अगर वस्तु होता है तो वो आपको उसमें रस्टिंग होता है, यानी कि आप देखते होंगे कि उसमें क्या होता है कि जंग लगता है। ये जंग क्यों लगता है और जंग लगने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आता है, वो कैसा परिवर्तन है, क्या वो उसका शेप साइज बदलता है या उससे बनने वाला जो ब्राउन फ्लैक है वो क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में केमिकल चेंज में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि केमिकल चेंज क्या है। तो वस्तुतः हम जानते हैं, जैसा हमने क्लास में आपको बताया था, कि जो फिजिकल चेंज होता है उस फिजिकल चेंज में किसी भी वस्तु का शेप साइज कलर ये सब बदलता है। लेकिन जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल चेंज में उसका जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है, उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होता है वो बदलता है। वो न्यू सब्सटेंस जो बनता है वो अपने पहले यानी कि जो अपना पेरेंट सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है। उसकी प्रॉपर्टी उससे बिल्कुल अलग होती है, उसका नेचर भी उससे नहीं मिलता। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मिल्क की प्रॉपर्टी होता है स्वीट इन टेस्ट होता है, लेकिन जब उससे कर्ड फॉर्म कर जाता है तो कर्ड की प्रॉपर्टी जो होती है मिल्क की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। वो कर्ड जो है आपका सावर इन टेस्ट होता है। उसका अगर हम देखते हैं तो ये लिक्विड होता है, और उसको देखें तो वो थोड़ा थिक होता है, यानी कि वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जब कोई भी केमिकल चेंज होता है, जब कोई भी इस तरीके का रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसमें जो नया सब्सटेंस फॉर्म करता है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो पहले वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से अलग होती है। इसीलिए केमिकल चेंज जो है उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज in which new substance are formed and the property of the substance of the new substance is different from original substance। ठीक है। अब जिस तरीके से फिजिकल चेंज को हम लोगों ने देखा उसी तरीके से ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में हमने देखा कि जो भी प्रॉपर्टी होती है वो पेरेंट यानी कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उससे उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। और अब यहाँ देखेंगे कि जो केमिकल चेंज है वो बहुत तरह का होता है। तो अलग अलग तरह के केमिकल चेंज को अगर हम लोग देखते हैं तो मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल चेंज। तो जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखेंगे। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि आपकी बुक के अनुसार जो है केमिकल चेंज और उसके बाद केमिकल रिएक्शन को भी देखना है। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो बिल्कुल आपका केमिकल चेंज के तरह ही है, दोनों एक ही हैं एक तरह से देखें तो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई वस्तु है, कोई सब्सटेंस है जिसका क्या होता है न्यू सब्सटेंस के रूप में फॉर्मेशन होता है। जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में केमिकल जो है क्या होता है एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के न्यू प्रॉपर्टी के साथ न्यू सब्सटेंस को या फॉर्म करता है।
तो उस चीज़ के बारे में अगर देखें तो केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो केमिकल रिएक्शन क्या है अगर देखते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन refers to a process where one or more substances यानी कि reactants change into one or more different सब्सटेंस यानी कि नए प्रोडक्ट को बनाएगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन है ये एक केमिकल रिएक्शन रेफर्स टू ए प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट चेंज इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी एक अलग प्रॉपर्टी के साथ कोई दूसरी चीज़ जो है वो बन जाएगी। तो जैसे कि आपने अभी देखा, तो देखेंगे इसके एग्जांपल्स को, तो एग्जांपल्स को देखेंगे इसमें चेंज में, तो हमने जैसा कि देखा, तो देखेंगे कि हीटिंग ऑफ शुगर को अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा कार्बन और वाटर। तो कार्बन और वाटर की प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल शुगर की प्रॉपर्टी से क्या है, अलग है। तो इस तरीके से हीट करने पर शुगर की जो कार्बन और वाटर ये दोनों सब्सटेंस जो हमें मिले, इसकी प्रॉपर्टी जो है शुगर की प्रॉपर्टी से अलग है और ये भी न्यू सब्सटेंस है, तो इसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आपको एक वेरी फैमिलियर है, हम लोग बहुत ही हम लोग आसपास में जब भी कहीं पे देखते हैं कोई आयरन का गेट होता है या आयरन का कोई भी सामान अगर कुर्सी टेबल मेज कुछ भी रखा हुआ हो, उसके वो अगर मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर ब्राउन कलर का एक फ्लैग हमें नज़र आता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये जंग लग गया। आखिर में ये जंग क्या है, तो दरअसल में ये भी एक केमिकल चेंज का पार्ट है। तो ये केमिकल चेंज जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो भी केमिकल चेंज है। तो देखेंगे एग्जांपल में कि रस्टिंग ऑफ आयरन को, तो रस्टिंग ऑफ आयरन या दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो कुकिंग ऑफ फूड भी आपका जो है एक तरह से कुकिंग ऑफ फूड, जिसमें कि आप कुछ भी बनाते हैं, जैसे हम राइस को क्या करते हैं, बॉईल कर देते हैं, तो बॉईल करने पर उसका शेप साइज सब बदल जाता है, उसके बाद वो रिवर्स नहीं हो सकता, फिर से अगर हम चावल चाहे तो चावल फिर में वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है इरिवर्सिबल चेंज भी होता है, और दूसरा अगर उसको हम चेंज करना चाहे भी तो एक सिंपल मेथड से हम उसको कभी भी रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल जो आपने देखे हैं वो क्या है, केमिकल चेंज के हैं। अब हम देखेंगे कि केमिकल चेंज जो है वो कितने तरीके का है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बात करेंगे तो दे आर सेवरल केमिकल चेंजेस। तो हम यहाँ पे 5 से 6 प्रकार के केमिकल चेंज को देखेंगे कि कैसे कोई केमिकल जो है चेंज होता है, यानी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और केमिकल रिएक्शन के कितने
प्रकार हैं। तो केमिकल रिएक्शन के प्रकार को अगर देखें तो हम यहाँ पे 5 से 6 केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, उसके प्रकार को देखेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो क्लास है उसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें इसके बारे में इंट्रोडक्टरी ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा, जिसको आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। क्लास में भी मैंने इसकी चर्चा आप लोगों के साथ की हुई है, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि केमिकल चेंज में कैसे कौन सा रिएक्शन होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या चेंज कितने प्रकार के हैं ये, तो देखेंगे तो देयर आर several types of chemical change. And reactions in a chemistry. केमिस्ट्री में बहुत तरह के केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस जो है हमें देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, जैसा कि क्लास में भी हम लोगों ने समझा था, इसको देखा था, यहाँ पे भी एक बार हम लोग इसको देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? क्लास के दौरान हम लोगों ने बताया था आपको कि क्लास में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होता है, उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होकर के फॉर्म करता है एक सिंगल प्रोडक्ट को। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो देखिए, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन to form a single product. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखेंगे कि 2 और मोर रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन हो जाता है, कंबाइन होकर कोई सिंगल सब्सटेंस यानी सिंगल प्रोडक्ट को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ए कोई सब्सटेंस है, बी कोई सब्सटेंस है, ए और बी सब्सटेंस दोनों क्या होते हैं? आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होकर ए बी प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। जिसमें हम देखें अगर यहाँ पे तो 2H2 + O2 मिल करके 2H2O और बनाएगा। और साथ ही देखेंगे दूसरे रिएक्शन में ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी 2 और मोर रिएक्टेंट जो है आपस में मिलेंगे और मिल करके नए सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे। अब हम देखेंगे आगे दूसरा रिएक्शन का टाइप है जो उसको हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी जो आपका सिंगल कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन होता है। उसका सिंगल कंपाउंड जो है 2 भागों में क्या होता है? टूट जाता है और टूट करके न्यू
सब्सटेंस को न्यू प्रॉपर्टी के साथ क्या करता है, फॉर्म करता है। तो उसको देखेंगे, एज पर देखेंगे कि क्या है ये। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि ए सिंगल सब्सटेंस, ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन into two or more similar substance। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे कि ए और ए बी कोई है और ए प्लस बी में वो टूट जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए 2H2O2 ये टूट जाएगा 2H2O और O2 में। ठीक है, तो इसमें हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने देखा कि कोई भी सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होता है और वो टू और मोर सिमिलर सब्सटेंस में क्या होता है, बदल जाता है, टूट जाता है और टूट करके न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करता है, जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है पहले वाले के से बिल्कुल क्या होती है, अलग होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो देखने वाली है, वो ये है कि ये दोनों जो अलग सब्सटेंस टूट रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी तो इससे अलग है ही। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आप यहाँ पे देखिए कि 2H2O में टूट रहा है, यहाँ O2 में, तो O2 क्या है, गैस है। अब यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे, अब हम लोग दूसरे रिएक्शन को, जिसको हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस हो रहा है यानी कि अपने प्लेस को वो चेंज करेगा। तो अक्सर मैंने क्लास में आपको बताया है कि जब कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में अगर कोई भी है प्रोडक्ट बनने से पहले अगर वो डिस्प्लेस होकर के बन रहा है, यानी अपनी जगह को छोड़ करके चेंज कर रहा है, यानी पहले स्थान पे बैठा हुआ है वो दूसरे स्थान पे जाके बैठता है और दूसरा वाला जो है वो तीसरे स्थान पे चला जाता है, अगर एक बार ये डिस्प्लेस कर रहा है अपने प्लेस को, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें क्या है कि रिएक्शन इन विच more reactive element displace a less reactive element to form its compound। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा कि ये रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू अ फॉर्म इट्स कंपाउंड। यहाँ पे ए और बी सी, इसमें आप देखिए कि जो ए है वो सी के साथ क्या हुआ है, जाके कंबाइन हो गया है, और बी जो है वो अलग निकल गया है, जो लेस रिएक्टिव है वो अलग हो गया, और दो
जो हाईली रिएक्टिव है वो आपस में कंबाइन होकर के क्या करते हैं, प्रोडक्ट यानी कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जिंक है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसमें आप देखेंगे कि जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ मिल गया है जाके और जिंक क्लोराइड के रूप में कन्वर्ट हो गया, जबकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे देखेंगे वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बन के वो उड़ जाता है। तो आप बच्चों आज की क्लास में इतना ही। फिर कल हमारी क्लास होगी ऑनलाइन सेशन में, उसमें इससे आगे की जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि और क्या है, कैसे आप लोगों को इन सभी को क्या करना है, अच्छे से अपने अच्छे हैंड राइटिंग में कॉपी में आपको PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ से आप देख करके समझ लेंगे। कोई भी अगर डाउट होता है तो डाउट सेशन भी अगर सर बोलेंगे चलाने के लिए ऑनलाइन में तो डाउट सेशन चलेगा, उसमें आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। साथ ही हम लोग जो होमवर्क में के रूप में आपको PDF सेंड कर रहे हैं अभी, उसको आप अच्छे से कॉपी में बनाएंगे और कॉपी में अच्छे तरीके से लिखेंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। हम लोग यहाँ पे सभी मेहनत कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप भी अच्छे से वहाँ पे ठंड से बच के रहिए और पढ़िए।